बस आप हमको इस लायक समझें। और अभी जो अग्निपथ को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, सभी छात्र जो हैं, युवा छात्र जो हैं, मतलब भटक गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं अग्निपथ को, कि अग्निपथ जो स्कीम निकाला गया है ये क्या है। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले कि जो आज के युवा हैं, जो युवा छात्र हैं, जो इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं अग्निपथ को लेकर के, जो जगह जगह अग्निकांड हो रहा है, जगह जगह ट्रेनें जलाई जा रही है, देश की संपत्ति को, देश की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और मतलब ये बहुत ही मतलब इतनी घटिया और वाहियात सोच वाले लोग अपने समाज में हैं, और वो चाहते हैं कि सेना में जाएं। तो हमको लगता है कि ऐसे छात्र सेना में जाने के लायक नहीं है, जो कि देश की संपत्ति को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। जी, एक सेकंड अमित जी से मैं आपको रोकना चाहते हैं। सेना जो आर्मी की होती है ना, कोई आम बात नहीं होती, बहुत कठोर मेहनत करना पड़ता है, कठोर एक्सरसाइज करने के बाद जाके आर्मी में भर्ती होता है, बात समझिएगा। हर कोई नेता, एक सेकंड, हर कोई नेता मंत्री का भी बेटा बेटी आर्मी में नहीं हो सकता है। कोई होता है गरीब का भी, जो परिवार की बेटा या लड़कियां होती है वो आर्मी में होती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ी ये चीज है, अचानक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लागू किया, लागू कब किया? जब पहले का जो हम लोग एज होता था 40-70 नौकरियां मिलती थी, बात समझिएगा। अचानक जो 4 साल की कर दिया, इसमें तो भड़काऊ हो गई ऑटोमेटिक। हाँ, लेकिन आप स्टूडेंटों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे जो मोदी जी ने लागू किया उस बात को समझिए, आखिर वो किस निर्देश से लागू किया। तो आप जो तमाम, आप मेरी बात समझिए बॉस, मैं किस बात पे बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी या तो कोई भी नेता या तो देश का कोई भी पार्टी हो, आज भाजपा है, कल कांग्रेस थी, आगे और भी कोई पार्टी होगी, उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं जिक्र इस चीज़ का कर रहा हूँ, अगर कुछ चीज़ गलत है तो गलत चीज़ों का बहिष्कार करने का एक तरीका होता है, एक सही दिशा निर्देश के साथ किया जाता है, ना कि आप देश की संपत्ति को बर्बाद करें, देश की संपत्ति को जला दें। और वो देश का युवा जो आर्मी लवर खुद को बोलता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, वो कदाचित ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे कि देश की संपत्ति का नुकसान हो, देश पे उंगली उठे। दूसरा, एक मिनट बॉस, एक मिनट हमें बोल देने दीजिए। कोई दूसरा देश, अदर कंट्री हमारे देश पे उंगली उठाए कि आपके ही देश में कलह मचा हुआ, आपका ही देश का युवा मतलब आपके देश को बर्बाद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हो रही है हमारी भारत में, वो बहुत ही मतलब घटिया है, जिसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको पीड़ा हुई है किसी बात को लेकर के, आप अग्निपथ से संतुष्ट नहीं है, अग्निपथ से आप नाराज हैं, तो सरकार से संवाद कीजिए, सरकार से कोशिश कीजिए कि आपका समन्वय स्थापित, और सरकार से ये आप बातें रख सके कि सरकार कहाँ गलती कर रही है, कहाँ गलत कर रही है। ना ये देश सरकार किसी सरकार के बाप का है, ना ही कोई व्यक्तिगत नेता का है, ये संपत्ति हमारे सारे भारतीयों का है, और ये संपत्ति को जलाने का, खाक करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना संविधान दिया, ना सरकार दिया। बस सभी छात्र से यही अनुरोध है कि आप शांति तरीके से आप इसका विरोध करें, आप अपनी बात मनवाएं, सरकार आपकी बात सुनेगी, जरूर सुनेगी। सरकार आम जनों के लिए है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। बस यही कहना है मेरा। चार 5 ट्रेनें फूंक दिया गया है, कई लोगों को पथराव, कई मतलब ऐसा माहौल बना गया है तो सोच नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप लोग अगर, ठीक है, आप लोग का पीड़ा है, जो कि पहले आप लोग का एज 40 साल तक नौकरियां दी जाती थी। तो अमित जी चीज बताइए, पहले 40 साल से लगभग मौका दिया जाता था, कितना 20 या 30, तो अब क्या होगा जो 4 साल में ही मोदी को मतलब आर्मी से हटा दिया जाएगा? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। आखिर कोई भी नौकरियां देती है, एक सेकेंड, नौकरी जब दे रही है, 40 साल तो एज था उनका, लगभग 20-30 साल का उनको मौका दिया जाता था, किसमें, आपका नौकरियों में, लेकिन अचानक 4 साल में उनको हटा दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी अपना मत देती है, वो 100% सही हो, या तो मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ, ये बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत डिसीजन ले रही है, गलत राय दे रही है, गलत पॉलिसी ला रही है भारत के युवाओं के लिए, तो आप सही तरीके से उस पर पेश आइए। दूसरी बात है, आप बोल रहे हैं कि पहले नौकरियां 40 साल 50 साल की होती थी, ठीक है,
तो अगर देश को मान लीजिए कि अगर कभी जैसे कि 1962 का युद्ध हुआ था चीन और भारत का युद्ध, उस समय जो है चीन से मतलब मुक्की खानी पड़ी थी भारत को। वजह यह था कि हम लोगों के पास सेना का कमी था जी। तो हम लोग के पास सेना का कमी था, आप समझिए कि इस चीज़ पॉलिसी को कि आगे चल करके अगर इस पॉलिसी के तहत जो भी भारतीय छात्र हैं, भारतीय युवा हैं, अगर वो मतलब 4 साल में पूरा फुल्ली ट्रेंड हो जाते हैं, तो कभी भी इन केस अगर भारत को इस तरह का सामना करना पड़ता है किसी देश के विरुद्ध, तो यही युवा जो है आगे देश को संभाल सकेंगे, देश को सही दिशा में ले जा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी पूंजी होगी देश की धरोहर को बचाए रखने के लिए, देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, देश को बाहरी ताकतों से बचाए रखने के लिए, देश एक अच्छे जगह पे मजबूती से खड़ा हो, इस चीज़ को साबित करने के लिए हम लोग के पास बहुत बड़ा सेना रहेगा, जो कि अनएक्टिव मोड में रहेगा, जो कि कभी भी सरकार उसको एक्टिव मोड में ला सकती है। ये भी एक सरकार की एक सोच या तो मतलब बहुत बड़ा रणनीति हो सकता है, और इसके लिए तो सरकार कोशिश कर ही रही है कि जो 4 साल का नौकरी दिया गया है उसको आगे किसी न किसी सेक्टर में उस जॉब को कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि 25% सरकार ने बोली है कि परमानेंट किया जाएगा, तो हो सकता है आने वाला समय में नो डाउट कि 75% को भी परमानेंट किया जाए किसी न किसी विभाग में। तो अभी उपद्रव मचाने से अच्छा है कि आगे की थोड़ा देखें कि सरकार और क्या क्या करती है युवाओं के लिए। प्रवक्ता है उनसे भी हम कुछ बात। सौरभ जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का और आपके टीवी चैनल का जी। प्रमोद जी, तो ये जो 23 राज्यों में सभी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें छात्र ही सभी विरोध का प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक की रोटी सेकने वाले लोग राजनीतिक कर रहे हैं। और रही बात 4 सालों में आप 23,43,000 के करीब समथिंग में आप कमा सकते हैं। क्या आपको लगता है 17 साल से 21 साल के युवा पीढ़ी अपने आप में स्ट्रांग हो सकते हैं? और चलिए, आपका जो बेसिक इनकम रहेगा वो आप मानिए, जो आपकी मंथली इनकम रहेगा वो आप मानिए खर्चा हो जाता है, लेकिन 11 लाख के करीब जो आपका पेंशन में मिलेगा, जो रिटायरमेंट मिलेगा, क्या वो पूंजी बनाने लायक नहीं हो सकता है? 11,77,160 रुपया टोटल पेंशन मिल रहा है। जी हाँ प्रमोद जी, क्या वो आपके इनकम के लिए, क्या आगे बिजनेस के लिए वो पैसा कम है? आप प्रमोद जी आप ये बताएं। नहीं, ये चीज जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें सवाल ये चीज उठ रहे हैं जो अचानक सरकार बिना सोचे समझे अचानक कोई भी प्लान ले आता है। जैसे कि बीच में एक बार एनटीपीसी और आरआरबी को लेकर जो काफी बवाल मचा हुआ था। लेकिन मैं यही की चीज कहना चाहता हूँ, पहले आप कोई भी चीज को आप लाने लाते हैं, पहले आप किसी को पब्लिक कीजिए। पब्लिकी करने के बाद जो कि आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी चीज अनपब्लिकी करता है तो तुरंत भड़काऊ बयान होने के बाद तमाम प्रकार के लोग तो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, आपका हमारे सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने पहुंचा देते हैं। हाँ, बात कीजिए लेकिन हित में कीजिए। अब अचानक नौकरी मिल रहे थे, आप 20 साल या 30 साल आप कर सकते हैं, अचानक उसको क्या किया, अब हटा देने के बाद 4 साल नौकरी करेगा। अब 4 साल नौकरी के बाद रिटायर होगा। अब जो आर्मी जवान जो देश का सेवा करता है, देश को सेवा करने के बाद जब उसको नौकरी से हटाया जाएगा, तो कोई गार्ड में, तो कहीं चपरासी में भर्ती, तो फिर उसका मनोबल क्या होगा? आर्मी को आप कम नहीं समझिए, क्योंकि एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आर्मी को आप कम न समझिए, क्योंकि आर्मी एक ऐसा होता है ना जो कि देश का रक्षा करता है। बात को समझिए, हमारे देश में कोई भी आतंकवादी अंदर नहीं आने देते हैं, हम लोग का सेवा करता है। अगर आप उसके ऊपर में आप इस तरह का अगर आप एज को लेकर या नौकरियों को लेकर करते हैं, तो कहीं तो भड़काव होगा ही। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप पहले 40 साल मिलता था, अब अमित जी बताइए, पहले 40 साल मिलता था, अचानक 4 साल कर दिया। अब जब नौकरी से रिटायरमेंट होगा, फिर वो कहाँ पे भेजेगा? बैंक में गार्ड के या कोई कॉलेजों में चपरासी के लिए। जो देश का सेवा करेगा वो चपरासी करेगा, फिर उनको कैसा लगेगा? बोलेगा आज तो हम देश का सेवा करते थे, आज मेरे चपरासी में या गार्ड में